नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में राम के नाम पर जमीन में खेल करने का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम शामिल है। सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र, सरकारी नजूल और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों को एक बड़े हिस्से को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है। इस खरीद फरोख्त में किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 से ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीनें खरीदी और बेची, वहां प्लॉटिंग कर दी। लेकिन मामले पर घमासान तब मचा जब प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट में अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है। विकास प्राधिकरण द्वारा ये लिस्ट जारी करने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और विपक्षी अब सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि फैजाबाद शहर के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीनों की प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेचा गया। वहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई गई, लोगों ने जमीन खरीदी और अपने घर बना लिए। आपको बता दें कि 15 दिन पहले जब विकास प्राधिकरण ने उस इलाके को नदी का तराई इलाका मानते हुए डूब क्षेत्र घोषित कर बुलडोजर लेकर मकानों को गिराना शुरू किया तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद जब मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिन लोगों ने इस इलाके में मकान बनाए, उन्होंने जमीन के बैनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए दाखिल खारिज की कार्रवाई और नगर निगम से मकान नंबर भी आवंटित करा लिया है। ऐसे में ये मकान स्वामी दावा कर रहे हैं कि जब उसके पास जमीन पर कब्जा लेने और मकान बनाने का अधिकार प्राप्त है तो उनके मकान और जमीन अवैध घोषित हो गए। इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ और विपक्ष ने सरकार को और प्रशासन को घेरना शुरू किया। आपको बता दें कि फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने करीब सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने जमीनों की प्लॉटिंग की है और लोगों को बेचा है। इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने एक एसआईटी गठित कर एसआईटी टीम के द्वारा जांच की मांग की थी। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी बसाने के मामले में अब सत्तारूढ़ दल के विधायक और महापौर का नाम सामने आया तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेता सवालों के घेरे में हैं। तो जमीन के काले खेल का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? वर्ष पूर्व से ही ये लगातार आरोप लगा रहा हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में जमीन लूट का कारोबार और प्रभु श्री राम की प्रजा को सताने का कारोबार योगी सरकार के अधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और जितने भी नेता हैं, इन सबके संरक्षण में लगातार अयोध्या की धरती पर जमीन को लूटने का, खरीद फरोख्त अवैध तरीके से करने का, अवैध कॉलोनियां बसाने का और जनता को ठगने का कारोबार चल रहा है और ये दुखद है। मैं तो कह रहा हूं जो सूची जारी हुई है कुछ नहीं है, खाली 1% है। 99% जमीन के काले कारोबार को बचाने के लिए, 99% अवैध कॉलोनियों को छुपाने के लिए केवल ये 1% जारी किया गया है। और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है, उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है, उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें, नक्शे को पास कराएं। हम लोग पूरी ईमानदारी से, मैं प्रयास करता हूं कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम है, आप नक्शे के एप्लीकेशन डालिए, उसमें कहीं कोई दुविधा आती है, कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार से परेशान किया जाता है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं अयोध्या प्रशासन पर, अयोध्या प्राधिकरण पर और तमाम नेताओं पर, क्योंकि जिस तरह से मानकों को ताक पर रखकर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। देखिए, विकास प्राधिकरण कोई ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी अयोध्या में बनाया गया हो। लगातार पिछले कई सालों से प्राधिकरण कार्रवाई भी करता रहता है। शहर में बनाए जाने वाले मकानों से एक बड़ी तादाद में जो है राजस्व की वसूली भी करता है।
विडोज करने का भी काम करता है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण नक्शे भी पास बड़ी तादाद में करता है, लेकिन शहर के अंदर 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां बरसाई गई। ना तो रेरा के अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी हुई, ना ही विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की। अब सवाल ये उठता है कि जब राम मंदिर का जहां एक तरफ निर्माण को लेकर के फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या की बेस कीमती जमीनें जो है और ज्यादा महंगी हुई, ऐसे में तमाम सारी कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर चलाया जा रहा है और बुलडोजर चलने के पीछे तमाम ऐसे बड़े नामों का आना जिनके लिए एक बड़ी राजनीति भी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाम जो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कभी वो फोटो खिंचाते दिखाई देते हैं, कभी उन्हें गुलदस्ते भेंट करते दिखाई देते हैं, उन लोगों का नाम अभी भी हिडन में, यानी उन लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में लाजिमी है कि तमाम सारे सवाल भी विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठाए जाना और इसके साथ सियासत, यानी अगर सियासत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने भी आज जो है प्राधिकरण के प्रशासन और जिला प्रशासन पर तमाम सारे सवाल उठाए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन सारे सवालों का जवाब कैसे प्राधिकरण देता है, आखिर कैसे उन राजनेताओं पर जिनके ऊपर यह दाग लगा है कि उन्होंने मानक के विपरीत बड़ी सारी कॉलोनियां बसाई है या फिर उन्होंने अवैध प्लाटिंग कर रखी है, तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब से कैसे वो बचते हैं, ये सभी अभी भविष्य के गर्भ में है। अनन्या, बिल्कुल, और देखना ये भी होगा कि लिस्ट में जो नाम शामिल हुए हैं, जो नाम सामने आए हैं, उन पर कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से जमीन का काला खेल यहाँ पर अयोध्या में हुआ, इसको लेकर भूमाफियाओं ने जबरन कब्जाई सरकारी जमीन, इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या प्राधिकरण जो है वो सवालों के घेरे में है, इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री से शिकायत भी इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर के जरिए की थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। एडीए ने जारी किए 40 नामों की सूची और अब जांच करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जो है वो अब हमलावर नजर आ रहा है। सूची में बीजेपी विधायक वेद प्रकाश का नाम बताया जा रहा है, पूर्व विधायक का नाम बताया जा रहा है, मेयर का नाम बताया जा रहा है। भूमाफियाओं ने जबरन कब्जाई है सरकारी जमीन, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मानकों को ताक पर रखकर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है। तो राम की नगरी में जमीन का काला खेल, एडीए ने जारी की 40 नामों की सूची, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 40 नामों में जो नाम है वो चौंकाने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन तमाम जो सवाल हैं वो यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं। तो सूची में बीजेपी विधायक वेद प्रकाश का नाम है, एडीए ने जारी की 40 नामों की लिस्ट। तो सांसद लल्लू सिंह ने की थी शिकायत इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से। तो बीजेपी विधायक और मेयर पर तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आखिरकार क्या कार्रवाई की जाती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं केसी जैन, बीजेपी नेता, तारिक खान सपा प्रवक्ता, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार और मालिक जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अयोध्या में जहां पर डूब क्षेत्र की जमीन खरीद फरोख्त की गई, खरीदी गई और बेची गई, मानकों पर ताक पर रखकर, जब 40 नामों की लिस्ट सामने आई तो सब चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता थे उसमें। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसकी शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह जी। तो अगर कहीं पे इस तरीके के आरोप आते हैं कि पूरी पार्टी मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, तो ऐसे में सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों कार्रवाई की मांग करते हैं? तो जो खुलासा हुआ, जो चीजें सामने आई, उसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय लल्लू सिंह जी की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद। दूसरी बात यह कि जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, एडीए जो है, उसने 40 लोगों की लिस्ट जारी,
इनमें जो जमीनें खरीदी गई, जो बेची गई, उनमें 40 लोग, 40 लोगों में अगर मान लें कि एक वर्तमान के विधायक या एक पूर्व विधायक, 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन बाकी 38 लोग कौन है जो उनके भी नाम के सिर्फ फंसे हुए हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, अब तक क्या करते रहे हैं, किस तरीके से जमीनों का काला कारोबार करते रहे, ये भी उभर के सामने आएगा। तो जांच में धीरे धीरे सारी चीजें साफ होती जाएंगी और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो पार्टी का हो या पार्टी के बाहर का हो। एक बात ये होता है कि होता क्या है कि ज्यादातर जो भी विकास प्राधिकरण होता है, विकास प्राधिकरण समय समय पे अपना जो क्षेत्र वो बढ़ाता है। तो चूंकि बाहर का क्षेत्र है, तराई इलाका है, वो बहुत क्षेत्र घोषित है, तो ऐसे में वहां पर कोई डेवलपमेंट के कोई आसार नहीं थे, तो उसको एडीए ने कब उसको घोषित किया और उसको कब अधिग्रहण किया, इसमें से कितनी जमीनें अधिग्रहण के बाद बिकी हैं, कितनी जमीनें अधिग्रहण के पहले बिकी हैं, ये सारी चीजें जांच में आ जाएंगी। तो होता क्या है कि अगर हम किसी के पास जमीन लेने जाते हैं तो कहता है भाई देखिए हमारा कब्जा है, केसी जैन जी, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तमाम बड़े नेता तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए हम वही आपसे बता रहे हैं कि ये जो 40 नामों की लिस्ट आई, 40 नामों में हम मान रहे हैं कि वर्तमान में एक विधायक का और एक पूर्व के विधायक का नाम आ रहा है, लेकिन जांच के लिए जो एप्लीकेशन दी, जो अपील की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री से जिन्होंने सिफारिश की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो ऐसे में अगर हमको किसी को बचाना होता तो सांसद क्यों कार्रवाई की मांग करते? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सबके साथ कार्रवाई होगी वही कार्रवाई लल्लू सिंह जो कि फैजाबाद से सांसद हैं, केसी जैन जी उन्होंने जुलाई के महीने में चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच भी नहीं हुई है। देखिए जांच नहीं हुई है और ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उस पे एडीए सक्रिय हुआ है और एडीए ने छानबीन करके उनमें से चीजें निकल के सामने आई कि 40 मुख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीनें खरीदी और बेची। खरीदने वाले तो काफी लोग और ज्यादा होंगे उसमें, क्योंकि जो है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हो सकते हैं खरीदने वाले, लेकिन जो उसमें से जिनको भूमाफिया कहा जा रहा है या अवैध तरीके से जिन लोगों ने जमीनें वहां पे खरीदी हैं, और ये कहा जा रहा है यहाँ पे प्राधिकरण अपने कब्जे में ले चुका था या प्राधिकरण की जमीन घोषित थी। तो होता क्या है कि कई बार चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो वर्तमान में वहां पे काबिज होता है, हो सकता है उसमें से कुछ जमीनें अधिग्रहित की गई हो, उनको मुआवजा ना दिया गया हो या मुआवजा अभी मिलना बाकी हो, उसकी प्रक्रिया चल रही हो, तो कह रहे नहीं हमारी तो जमीन अभी जो है एडीए ने अभी हमारी जमीन अधिग्रहित ही नहीं की है, अभी एडीए के पास हमारी जमीन गई ही नहीं है, हमारी जमीन हमारी है इसलिए हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो विधायक ने खरीदा या अन्य 38 जिन लोगों ने खरीदा, जो बिल्डर्स ने खरीदा 38 लोगों ने, तो उन्होंने उनको पैसा लेकिन दिया। केसी जैन जी, क्या एक बड़ा फॉल्ट अयोध्या प्राधिकरण का नहीं है? क्या ये बड़ी कमी एक प्रशासन की नहीं है? क्योंकि बिना प्रशासन और प्राधिकरण की देखरेख और बिना उनकी समझ के और उनकी देखरेख में इतना बड़ा खरीद फरोख्त, खरीदना, जमीन को बेचना हो ही नहीं सकता। जी देखिए ये सारी चीजें आपने जो एक बात कही कि अभी उसमें जांच होना है, तो बिल्कुल जांच में जो अधिकारी संलिप्त हैं और जो इसमें बिल्डर्स हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है, जिन्होंने जमीन बेची है, सबकी इसमें क्या भूमिका, भी हमने आपको एक प्रैक्टिकल चीज हमने बताई आपको कि क्या होता है जब भूमि अधिग्रहित की जाती है और उसको चाहे लखनऊ का एलडीए हो चाहे अयोध्या का एडीए हो, जब भूमि को अधिग्रहित करता है तो यह किसान या उस जमीन का जो मालिक उसको पूर्ण मुआवजा देता है। अब मुआवजा अगर उन लोगों को नहीं मिला है, उनको ये लगता है कि सिर्फ घोषणा कर दी गई, मुआवजा नहीं मिला, जमीन हमारी आज तक है, तो उन लोगों ने जमीनें बेची। लेकिन बिल्कुल ये जांच का विषय है कि किन लोगों ने जमीनें बेची, किस आधार पे बेची। चलिए ठीक है केसी जैन जी, आप अच्छी बात कह रहे हैं, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपने बात कही। ठीक है, तारिक खान जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तारिक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि आप लोगों को तो एक मौका मिल गया है, जब 40 नामों की लिस्ट आई तो चौंक गए लोग। चौंक इसलिए गए क्योंकि सदर विधायक का नाम था, पूर्व विधायक का नाम था, मेयर का नाम था। मैम मौका आज नहीं मिला है। मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल पे जब कहा कि
लल्लू साहब ने लिखा है चिट्ठी, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे जवाब दिया, तारिक भाई हम लोग तो बुलडोजर चलाते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग। मैंने भी कहा था कि लल्लू साहब की चिट्ठी देख लीजिए आप लोग, वो गंभीरता से लीजिए। दूसरी बात, जो ये अधिग्रहण की बात कर रहे हैं जैन साहब, कहाँ अधिग्रहण के चक्कर में पड़ेंगे आप? अधिग्रहण का कोई मामला ही नहीं है। इन लोगों ने जमीन खरीदी है, उसके बाद उसकी प्लाटिंग की है। मेरे को सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इनको भू माफिया घोषित करेगी या नहीं करेगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि क्या त्यागी की तरह नोएडा वाले कह देंगे कि ये हमारे पार्टी के भी नहीं? ये भी कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, भाजपा तो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है 4-5 दिन बाद हम लोग ये सुनने को कहें कि ये हमारी पार्टी के मेयर है ही नहीं। जो मेयर साहब के भतीजे हैं, जो 4 से कई साल, 1 साल पहले पांडे जी ने और आप संजय सिंह साहब ने मुद्दा उठाया था, उसमें इनके भतीजे का हर बिक्री में नाम है, या तो गवाह की तरह, और इनके मेयर साहब के भतीजे का नाम है ऋषिकेश उपाध्याय। हर जो खरीद फरोख्त हुई है, जो जमीन पहली 2 करोड़ की खरीदी गई सवेरे और शाम को 18.5 की बेच दी गई, जिसको पांडे साहब ने और उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, उसमें भी मेयर साहब खुद गवाह है, उस जमीन मेयर साहब खुद गवाह है। उसके बाद एक जमीन जो नजूल की थी, नजूल की जमीन को बेचने का प्राविधान यह है कि पहले उसको फ्री होल्ड कराया जाता है, बगैर फ्री होल्ड कराए महापौर साहब के भतीजे ने उसको भी बेच दिया। खरीदा 20 लाख थी और महीने भर बाद बेचा 2.5 करोड़। तो राम जन्मभूमि के आसपास की जमीनों के जो घोटाले हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं मेयर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके ऊपर ज्यादा आरोप में लगाऊं, उन्हीं के आसपास घूम रही है सब कुछ। जो 4 खरीदे हुई हैं, जिसमें कम में खरीदकर ट्रस्ट को महंगे रेटों पर बेची गई हैं, उनमें सब जगह उनके मेयर साहब या तो गवाह हैं, खुद मेयर साहब गवाह हैं, और नहीं तो जो उनके जो भतीजे हैं, ठीक है, भाई के बेटे, उन्होंने खरीदी या बेची है। केसी जैन जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं तारिक जी, क्या इन नेताओं को भू माफिया आप लोग घोषित करेंगे? इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता है, उनके पास में आऊंगी, इसके बाद मनोज मिश्रा, उसके बाद केसी जी आप जवाब दीजिएगा। मलिक जावेद जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब तमाम सवाल उस पूरे मामले को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है? जी अनन्या जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं, ये डबल इंजन की सरकार जो है अपराध और भ्रष्टाचार से चल रही है, और ये भ्रष्टाचार भी भाजपा के लोग कर रहे हैं और अपराध भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, पिछले साल भी यही खबर आई थी कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ की ये बेच रहे थे अयोध्या ट्रस्ट को। तो जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहीं भाजपा के लोग आ जाते हैं। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे धंस गया, वहां पे भी इनका यह नाम होगा। और अभी नोएडा में देखा ही होगा आपने, महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे थे इनके श्रीकांत त्यागी जी, जो क्या बोलते हैं वो किसान मोर्चा के नेता है। आज की खबर है, बरेली के जितेंद्र रस्तोगी जी है, वो महिला को मार रहे थे, उनकी बेटी को मार रहे थे। और आगरा में इनका जिला अध्यक्ष जो माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष है, वो गर्दन काट के अपने मित्र की कार में घूम रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है और ये अपराध में। त्यागी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कह दिया हम उसको जानते भी नहीं। वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी, उनका आदत है, ये उनकी पुरानी बीमारी है, वो भाग जाते हैं मुद्दों से, तो ये भागते हैं। और नया कांड देखिए आप इनका, कानपुर में कैबिनेट मंत्री, कानपुर की कोर्ट उनको आदेश कर रही है कि आप कन्विक्ट हो चुके हो कि इलीगल वेपन रखने के जुर्म में, तो फाइल लेके भाग जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकती है नन्या जी कि कोई कैबिनेट मंत्री कानून में विश्वास न रखता हो, कैबिनेट मंत्री फाइल लेके भाग जाता है, तो ये कौन सा राज है? ये बोलते थे, वादा करते थे कि ये अपराध मुक्त हो गया है, गुंडाई मुक्त हो गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और गुंडाई तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल केसी जैन साहब से ये है कि आप बुलडोजर लेके इनके घर जाएंगे? क्या बुलडोजर इनकी दुकानों पे, इनके घरों पे चलाएंगे जो अपराध कर रहे हैं? ठीक है, केसी जी जवाब दीजिएगा। मनोज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर ये जमीन को लेकर पहले जमीन खरीदी गई, जिसमें जो लिस्ट सामने आई है उसमें बीजेपी के नेताओं का नाम शामिल है, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि मामले को लेकर जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनन्या जी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, जिन्होंने मुख्यमंत्री से इस बात की गुहार लगाई और जांच के आदेश इस पे हुए, और
शायद जांच प्रक्रिया सामने आएगी, लेकिन 2-3 बिंदुओं में विचार करना बहुत जरूरी है। केसी जैन साहब, जैसे ही मंदिर निर्माण की घोषणा हुई, शिलान्यास हुआ और चीजें आगे बढ़ी, उसके बाद रातों रात कोई एक व्यक्ति नहीं, वहां के स्थानीय जिलाधिकारी, वहां से संबंधित मेयर, तो जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो नगर निगम और प्राधिकरण में उनका जिनका असर होता है, ये अवैध कॉलोनी और 40 लोगों को लिस्ट, आप अगर इसको गहन से देखेंगे तो बात नियम और कानून को लेकर नहीं, अगर देखा जाए कि वो जमीन, वो कॉलोनी बनने से पहले क्या थी, लैंड यूज चेंज हुआ है, हुआ नहीं हुआ, दूसरा राजस्व उसका उतना जमा हुआ, रजिस्ट्री बैनामे नहीं हुआ। अभी जिन बिंदुओं के पीछे संजय सिंह बाकी लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, उसमें उदाहरण के तौर पे मानिए जमीन मेरी है, मैं इसको कितने का बेचता हूं, उसकी जो सरकारी दर तय होती उतने की स्टैंप ड्यूटी सरकार को जानी चाहिए, तो बीच में सरकार या अन्य लोग नहीं पड़ा करते हैं। लेकिन इस मामले में क्या हुआ है कि सीधे सीधे जिन 40 लोगों का नाम आया है, उनको उन नाम में ये कहा गया है, ये मेंशन किया गया है कि साहब जमीनों का जो लैंड यूज था, बहुत सारी जमीनें ऐसी थी जो खरीद और बिक्री से परे थी, वो तो इसमें कहीं न कहीं मैं फिर 3 अथॉरिटियों का नाम लेना चाहूंगा, स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी कार्यालय।